दोस्तों आज की जो मर्डर मिस्ट्री रहने वाली है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और आज हम बात करेंगे नोएडा के इस केस के बारे में। डॉक्टर दंपति पर अपने ही बेटी की हत्या और नौकरों को मारने का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच शुरू की। दोषी साबित करने के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी दोनों माँ बाप को। हाई कोर्ट ने केस को पलट दिया, लेकिन इतने सारे सवाल छूट गए जिनका कोई जवाब ही नहीं मिलता है। कदम कदम पर सस्पेंस बना हुआ था। सीबीआई के बड़े बड़े अफसर 16 साल बीत जाने के बाद भी आरोपी साबित नहीं कर पाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी क्राइम स्टोरी के बारे में। दोस्तों आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखिए। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई, तो वो अपनी 14 साल की बेटी आरोसी के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरोसी उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पढ़ रही थी। आरोसी की मां नुपुर भी कुछ देर में आ गई। अब माँ बेटी बात कर रहे थे और पिता मेल कर रहे थे। कुछ देर बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। इधर घर का नौकर हेमराज आरोसी के कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा कि आरोसी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जाग कर देखा तो आरोसी और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल हो जाता है। भागकर किचन के बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाता है। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार कर दिया। हेमराज के सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल हट गया। वार सीधे आरोसी के सिर में जाकर लग गया। इसके बाद दूसरे कमरे से नुपुर तलवार भी वहां आ जाती है, जो कि आरोसी की मां होती है। राजेश ने पूरी बात नुपुर को बताई और फिर दोनों ने हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग जाते हैं। राजेश ने नुपुर और तलवार हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया। उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कि कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर आया और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरोसी की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट लगा दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमराज के अलावा भारती भी राजेश तलवार के घर पर नौकर थी। वो रात में घर चली जाती है। सुबह 16 मई को जब वो 6 बजे आई, गेट बंद था। 3-4 बार डोरबेल बजाया। नुपुर आंख मलते हुए आई और बोली, हेमराज नहीं है क्या? भारती बोली, इतनी आवाज के बाद भी वो बाहर नहीं आया। नुपुर ने गेट का ताला खोलने की कोशिश की पर उससे नहीं खुला। भारती को जो चाबी दे दी। भारती ने हाथ अंदर डालकर ताला खोल दिया। भारती और नुपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नुपुर ने आरोसी की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी। भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरोसी को मार दिया। भारती के भी आंसू निकल आते हैं। वह रोते हुए पूछती है कि पड़ोसियों को बुलाऊं? नुपुर ने हाँ में सिर हिला दिया। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 6:50 पर पुलिस आ जाती है। राजेश तलवार और नुपुर ने पुलिस के सामने हत्या के लिए पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का था, इसलिए पुलिस का एक ही दल नेपाल निकल गया उसे ढूंढने के लिए। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नीलाल गौतम घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। फोटो खींची, फिंगरप्रिंट निकाले, लेकिन जब उसका फाइल प्रिंट निकाला तो 24 में से 22 धुंधले थे। 22 फोटो नेगेटिव से मेल ही नहीं खाते। कांड के अगले दिन पुलिस की जांच के लिए छत पर चढ़ती है। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने दे दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर सन्न रह गए। जब पुलिस का शक बढ़ता है तो अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस का ऑनर फीलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार को नोको टेस्ट पर भेज दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार विजय मंडल कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहाँ भी सबूत नहीं मिलता है। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। जब प्रीति सिंह ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, कहा फिर से जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिलती है। इसका नेतृत्व एजीएल कोल को सौंपा जाता है। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अब चार्जशीट में जो सीबीआई के पास सबूत थे वो ये लिखे हुए थे। पहला सबूत था
आरोसी की लाश को ढकने, उसके प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का तो ताला बंद था। तीसरा जो लिखा हुआ था वो ये था, सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने की सबूत नहीं मिलते हैं और न ही किसी को मंजूरी थी। चौथी बात ये लिखी हुई थी कि हेमराज की लाश को छत पर पहुंचने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को धारा 302/34 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 2001 का दोषी पाया गया और 5-5 साल की सजा सुना दी। अदालत के अनुसार अब नुपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। राजेश तलवार ने सीबीआई के फैसले की जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा कि इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहां है। कोर्ट ने जो दलीलें दी उसे समझाइए। हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहां है। हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नुपुर पर क्यों नहीं मिले। राजेश और नुपुर से अलग अलग पूछताछ हुई लेकिन कोई अंतर क्यों नहीं मिला। राजेश और नुपुर के नॉर्को टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वह दोषी है, इसलिए उन्हें वहां से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 2017 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा के खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश तलवार और नुपुर शर्मा बरी हो गए, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए वाला नियम इन पर लगाया जाता है। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राजेश और नुपुर रो पड़े। नुपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है और फैसले का इंतजार है, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला नहीं हो पाया है और ये भी पता नहीं लग पाया है कि आखिर दोषी कौन था। दोस्तों, आप लोगों को तो पता है दोषी कौन था, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को खारिज कर दिया। लेकिन सीबीआई अपनी जगह सही थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी हम आप लोगों को ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी बताते रहेंगे।